तो कैसे हैं आप? क्राउन बुल एकेडमी एंड ट्रेडर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। कृपया डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए जो डिस्कशन था वो एक बार देख लेते हैं। कल के वीडियो में शायद से साउंड इशू था, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था और मैसेज भी आया था टेलीग्राम पे कि साउंड इशू है करके। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ के ऊपर फोकस करिएगा। ठीक है, एक मिनट कैमरा एडजस्ट करना दीजिए। हाँ, गिफ्ट निफ्टी इज़ फ्लैट टू पॉजिटिव था, वो मैंने मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया था। और निफ्टी के कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे। निफ्टी इफ सस्टेन बिलो 25,210 कीप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस टिल 25,150, 25,080 और 25,000 फाइनल मूव था हमारा। ठीक है, अपसाइड मूव इज पॉसिबल अबाउ 25,285। अब पहले निफ्टी को लगा लेते हैं चार्ट पे। एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया देखिए। मार्केट ने 25,085 को रिस्पेक्ट किया, 25,085 को ब्रेक नहीं किया। अब जब ब्रेक नहीं किया तो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है और अभी भी वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब हमारे जो रेजिस्टेंस होता है उसको रिस्पेक्ट मिलके अपसाइड की तरफ नहीं जाता है तो वहाँ पे हमें जो है एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ट्रेड प्लान करना है। मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो एज अ सपोर्ट ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तो रेजिस्टेंस से आप जो है वो अपनी एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं अगर वो वहाँ से रिवर्स करता है तो सबसे पहले बेसिकली क्या हुआ, 25,285 को ब्रेक नहीं किया। 25,285 ब्रेक ना करते हुए डाउन टूवर्ड्स 25,080 आ गया, सीधा फ्री फॉल आया। ठीक है, अब ये जो लेवल ब्रेक नहीं हुआ वहाँ पे हमने एक ट्रेड भी प्लान किया 940 के करीब। अब ये कैसे प्लान किया, हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ठीक है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं वो हमारे रेजिस्टेंस को, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो अभी सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है क्योंकि ओपनिंग आई थी ऑलमोस्ट इसी के ऊपर 56 पॉइंट प्लस में ओपन हुआ, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया पर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं मिली। यहाँ पे रेजिस्टेंस को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं मिली और रिस्पेक्ट ना मिलने के कारण मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरह ट्रीट करने लगा। जब उसने एज अ सपोर्ट ट्रीट किया तो सपोर्ट के बाद में कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड में आई। अब जब डाउन साइड में कैंडल की क्लोजिंग आई, इसके नीचे का जो लो रहेगा, अगर ये कैंडल के लो को अगर ब्रेक किया किसी कैंडल ने तो वो हो गया हमारा कंफर्मेशन कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा करके। ठीक है, और अगर समझ लीजिए कि अगर यहाँ से मार्केट ने इसके लो को अगर ब्रेक नहीं किया होता, ये जो कैंडल जिसने हमारे सपोर्ट को, मतलब या फिर जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बनने के बाद में जिसको रिस्पेक्ट मिला उसको अगर ब्रेक नहीं किया, मतलब इसके लो को अगर ब्रेक नहीं किया होता तो मार्केट जो है एक कंसोलिडेशन जोन में घूमता रहता। ठीक है, तो जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिला यहाँ पे एग्जैक्ट 940 के करीब, ठीक है, हमने यहाँ पे एक एंट्री प्लान किया। यहाँ पे प्लान अ ट्रेड फॉर पुट साइड निफ्टी 25,300 बाय ओनली एट 57, आने का वेट करो 57। अब 57 नहीं आया क्योंकि रिस्पेक्ट मिलने के बाद में वो प्रीमियम जो है वो निकल गया था। तो जहाँ से एंट्री मिली वहीं से अपने को प्रीमियम पकड़ना है। अब मुझे 60 से मिल गई थी तो मैं 60 से बैठ गया, किसी को 70 से मिली तो 70 से बैठ गया। ठीक है, पर उसमें जो है ये देखिए, फिर उसके बाद में 42 वाले ट्रेड में भी हमने दूसरे ट्रेड में भी एंट्री प्लान किया था। ठीक है, और इसको जो है लेवल पर बुक करना, याद है ना, ये सारी चीज़ें हमने फिर ग्रुप में धीरे धीरे एक्सप्लेन किया था। इसमें हमारे जो है वो 223 के टारगेट थे। ठीक है, वो सारे टारगेट अचीव हुए। यहाँ तक के ही हमारा एक जो जोन था वो यहाँ तक के ही था बना हुआ और इसी जोन को हम रिस्पेक्ट करने की प्लान करने वाले थे। ठीक है, तो इसी जोन पे से एग्जैक्ट जो मार्केट है वही रिवर्स किया 25,080 के लेवल से। ठीक है, तो इसके बाद में देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी इफ सस्टेन बिलो 56,470 कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टिल 56,230, 56,070। ठीक है, तो सबसे पहले 56,000, एक मिनट मैं भूल गया, 56,470 को अगर ब्रेक करता है तो ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, आज मॉर्निंग में रिस्पेक्ट सेम पैटर्न फॉलो किया निफ्टी के जैसा,
ओपनिंग ऊपर साइड में दिया, ओपनिंग देने के बाद में एक सिंगल हर्डल में ब्रेक किया और यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा रिटेस्ट आया। ये रिटेस्ट क्यों आता है, उसके पीछे का रीज़न एक ही है कि जो लोगों की एंट्री हो नहीं पाई उनके एंट्री के लिए एक रिटेस्ट आता है, मतलब आता है। कभी कभी डायरेक्ट निकल जाता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एंट्री का प्लान करने देता है। मतलब ये जो रिटेस्ट जोन है ना, ये रिटेस्ट जोन आता है, मतलब आता है ट्रेड में, ठीक है। यहाँ पे रिटेस्ट से फिर किसी ने अगर प्लान किया हो, रिटेस्ट से अगर पकड़ा हो उसको, तो एकदम फ्री फॉल आया, हमारा फ्री फॉल आया जो लेवल हमने डिस्कस किए थे वहाँ तक के। देखिए 56,470 अगर ब्रेक करता है तो 56,230 पहला मूव, 56,070 सेकेंड और 55,910 फाइनल मूव। देखिए फाइनल मूव तक के तो नहीं आया 910 तक के, पर यही से एग्जैक्टली रिस्पेक्ट दे के यह ऊपर निकला है, ठीक है। जो मैं चीज़ हमेशा बोलता हूँ ना कि रिस्पेक्ट मिलना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो रिस्पेक्ट मिला और ट्रेंड चेंज हो गया। फिर हमने एक ट्रेंड जब चेंज हुआ वो भी ट्रेड प्लान किया था, ठीक है। ये मैं ग्रुप में लाइव मार्केट में अपडेट भी कर रहा हूँ। 25,000 का ये देखो हीरो जीरो प्लान 25,150 के कॉल ऑप्शन में, अब एग्जैक्टली 1:10 पे, ठीक है। और ये देखो 2 बजे के करीब करीब हमने ट्रेड प्लान किया हीरो जीरो, उसने मूव भी दिए कितना 41 तक के या 50 तक के आया ये। अब 13 रुपये 15 रुपये वाला ट्रेड अगर 50 रुपये आ रहा है तो और क्या चाहिए, ठीक है। प्रीमियम का जो प्रीमियम हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, मतलब कल वाले वीडियो में जिसको हमने डिस्कस किया था ना, आज उसी को प्लान किया है। 25,000 ये देखो 25,250 के पुट ऑप्शन को एनालिसिस किया था प्रीमियम की हमने, कि अगर ये 40 रुपये से मिलता है तो श्योर शॉट ये डबल हो जाएगा। ये चीज़ मैंने कल के वीडियो में बोला था, पर वो कंप्लीटली मैं बोल नहीं पाया, मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब इसको हमने क्या प्लान किया था, 42 से अगर मिलता है तो 100 का फर्स्ट मूव, 100 को ब्रेक करता है तो 160 और 190 का फाइनल मूव। अब यही जो मूव है, यही मूव मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, ठीक है। अब उसके बाद में एक और ऊपर दूसरा ट्रेड भी दिया था हमने। ये ट्रेड में भी हमने यही से 57 से प्लान किया था और 223 का टारगेट दिया था। अब 223 से एग्जैक्ट कैसे क्या पलटा ट्रेड, कुछ तो रीज़न होगा ना। अब ये रीज़न जो है, ये रीज़न मैंने किसी कल के वाले सेशन में जो भी लोग थे ना, वहाँ पे मैंने ये रीज़न अच्छी तरीके से इन डीप टॉपिक के साथ में एक्सप्लेन किया है, कि जो लोग कल के सेशन में थे मेरे, वो सेशन में मैंने ये टॉपिक को डिटेल एक्सप्लेन किया। अब हमने 25,250 का कुछ तो भी कॉल ऑप्शन भी एनालिसिस किया है। हाँ, ये कॉल एनालिसिस किया था कि ये अगर 72.45 के ऊपर निकलता है, मतलब मिलता है हमको रिस्पेक्ट के साथ में, तो 114 का फर्स्ट मूव, 135 का सेकंड, 162 का फाइनल मूव। पर इसने हमारी बेस को रिस्पेक्ट ही नहीं दिया, तो काहे टाइम वेस्ट करना है इतना। अगर रिस्पेक्ट मिला होता तो हम टाइम वेस्ट करने का सोचते, पर मिला ही नहीं है तो टाइम क्यों वेस्ट करना है अपने को, ठीक है। तो कल के लिए क्या ध्यान में रखना है वो भी देख लेते हैं। कल के लिए जो चीज़ें ध्यान में रखना है वो अभी पहले निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी के एवरेज क्लोजिंग जो आई है, निफ्टी के एवरेज क्लोजिंग आई है 25,145.50 की। तो कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, 25,212 अगर ब्रेक होता है, 25,212 अगर ब्रेक होता है, 25,085 फर्स्ट मूव, 25,350 सेकेंड, 25,395 का हर्डल है, एक छोटा सा हर्डल जोन है। ये अगर हर्डल ब्रेक करता है तो 25,430 तक के क्लियर ट्रेंडिंग मूव मिलेगा बुलिश साइड में। बेयरिश क्या रहेगा, बेयरिश लेवल सेम है, 25,132 को ब्रेक करना ज़रूरी है। 25,132 अगर ब्रेक होता है तो 25,080 का फर्स्ट मूव, 25,080 अगर ब्रेक होता है तो 25,000 तक के सेकंड मूव। और जो फ्री फॉल चाहिए मार्केट में अगर अच्छा खासा फ्री फॉल अगर चाहिए तो ये जो जोन है 25,950, इसको ब्रेक करना सीरियसली ज़रूरी है। 25,950 के ऊपर जब तक के मार्केट है ना, मार्केट काफ़ी छोटे छोटे मूव देते रहेगा। वाइल्ड मूव की आशा ही मत करो आप लोग कि बड़े मूव मिलेंगे, बड़े बड़े लेवल्स कैप्चर होंगे एंड ऑल, ये सारी चीज़ों की आशा ही मत करो आप, ठीक है।
सेम पैटर्न फॉलो करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए क्या है, बैंक निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग आई है 56,496 की, मतलब 56,500 की एवरेज क्लोजिंग आई है। कल के लिए 56,630 ब्रेक करना जरूरी है। 56,630 अगर ब्रेक करता है तो 56,850 फर्स्ट मूव, 57,086 सेकेंड मूव, और उसके बाद में 57,254 का फाइनल मूव। डाउन साइड के लिए लेवल सॉर्टेड है। 56,470 ब्रेक करना जरूरी है। 56,470 अगर ब्रेक होता है तो 56,235 फर्स्ट मूव, 56,070 का सेकेंड, और 56,910 का फाइनल मूव। जब तक के 56,910 के ऊपर बैंक निफ्टी है तब तक के नीचे का आप सोचो ही मत। निफ्टी में 24,950 के नीचे ही बड़ा प्लान कीजिए, जो मूव आएंगे वो छोटे छोटे आएंगे, और बैंक निफ्टी में 55,910 के नीचे बड़े मूव आएंगे। ठीक है, अब कल के लिए प्रीमियम का एनालिसिस। एक मिनट, इसको हटाने दीजिए, 1 मिनट। तो कल के लिए ये जो प्रीमियम है हमारा 25,250 का कॉल ऑप्शन देख रहे हैं। अब पहला डिस्क्लेमर ये दे देता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी बाय सेल का डिसीजन जो है वो हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। किसी भी प्रॉफिट लॉस के लिए जो है क्राउन रूल एकेडमी एंड ट्रेडर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगी। तो कृपया अपना बाय और सेल का डिसीजन जब भी आप बनाते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, अपने रिसर्च एनालिस्ट से सलाह लीजिए, उसी के बाद में बाय सेल का डिसीजन बनाइए। ठीक है, हम यहाँ पे जो भी एडवाइस दे रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसका हमारा बाय और सेल से कोई भी डिसीजन है नहीं। ठीक है, हम किसी को भी बाय करने की या सेल करने की सलाह नहीं दे रहे। तो 25,250 के कॉल ऑप्शन की एनालिसिस अगर 62 से मिलता है, ठीक है, 62 से मिलता है तो वेल एंड गुड है। 62 के ऊपर ही जब तक के मतलब 62 से अगर इसको रिस्पेक्ट मिलती है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज 102 के ऊपर प्लान कीजिए। 102 के ऊपर 138 का मूव आ सकता है, 138 तक के। इसके ऊपर के जो भी मूव रहेंगे वो लाइव मार्केट में हम डिसाइड करेंगे या फिर प्लान करेंगे। फिलहाल के लिए जो लेवल निकल के आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 62.05 से अगर मिलता है तो 102.35 का फर्स्ट मूव, 138 का सेकेंड मूव। पर इन केस अगर ये गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद में रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए 102 तक के, और 102 पे अगर मिलता है तो काफ़ी अच्छा वेल एंड गुड होगा आपके लिए। 102 से एंट्री अगर मिलती है रिस्पेक्ट मिलके तो 138 का मूव आपको मिल सकता है। ठीक है, सेकेंडली पुट साइड के प्रीमियम का एनालिसिस कर रहे हैं। अब पुट साइड के प्रीमियम में क्या देखना है, पुट साइड के प्रीमियम में 43 से अगर एंट्री मिलती है तो ही प्लान कीजिएगा, अदरवाइज वेट एंड वॉच कीजिए। अब कल इन केस अगर गैप डाउन होता है 119 के ऊपर अगर प्रीमियम निकलता है तो उसके लिए जो है हम टेलीग्राम पे गाइड कर देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। पर फिलहाल के लिए जो है, फिलहाल के लिए क्या प्लान करना है, अगर ये प्रीमियम रीटेस्ट होके यहाँ से रीटेस्ट होके अगर 43 तक के आता है तो ही एंट्री प्लान कीजिए, अदरवाइज एंट्री अवॉइड कीजिए। अगर रीटेस्ट होके यहाँ पे 43 से अगर आपको एंट्री मिलती है तो ही एंट्री प्लान कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। 43 से अगर एंट्री मिलती है तो 82 का फर्स्ट मूव, 119 का सेकंड मूव। ठीक है, और उसके पहले जो है, उसके पहले अगर ये कल गैप अप होता है, मतलब सॉरी ये प्रीमियम में अगर गैप अप होता है, ठीक है, मार्केट में अगर गैप डाउन होता है, ये कौन सा पुट है, 25,050 का पुट ऑप्शन है। तो क्या करना है, यहाँ पे आने का वेट कीजिए, रीटेस्ट होने का वेट कीजिए 82 से ही, फिर उसके बाद में एंट्री प्लान कीजिए 119 के टारगेट के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सब कुछ हो गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकेंडली स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको ये सारी चीज़ें फ्री में सीखना है तो आपके लिए एक टास्क हमने दे के रखा हुआ है। अब जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए भी वो चीज़ क्लियर आउट कर दे रहा हूँ कि 1500 मेंबर्स, अगर 1500 टेलीग्राम मेंबर हमारे होते हैं कंप्लीट, तो हम हमारा फ्री प्राइस एक्शन कोर्स जो है वो आपको एक्सेसिबल रहेगा। मतलब जो प्राइस एक्शन जो है वो हम फ्री में आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले 1500 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल कीजिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ताकि वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर सके और वो भी हमारे साथ में मूव ग्रैब कर सके या कैप्चर कर सके।